Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you are doing well at your home so far. So finally I got the time to shoot the video on YouTube. So yeah, in today's video I'm going to share with you guys some Q&A on aviation. बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे एविएशन के ऊपर और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था. द वन गाय डीएम मी अबाउट माय ऑनलाइन स्टोर दैट आपके ऑर्डर्स कब से स्टार्ट होंगे, आप ऑर्डर लेना कब से स्टार्ट करेंगे. सो गाइज़ अभी ना मेरी वेबसाइट कंस्ट्रक्शन पे चल रही है लेकिन आप ऑर्डर कर सकते हैं. आई स्टार्टेड माई ऑनलाइन स्टोर ऑन बेड शीट्स. So they are very good quality bed sheets. I'll sell. You can check that out on my Instagram page, the online store called The Gulzars. So उस द गुलजार्स के नाम से मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है. बहुत अच्छी क्वालिटी की बेडशीट्स हैं गाइस, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट. सो या तो ऑर्डर लेना मैं भी शुरू करूँगा, तो आप जाके उसे फॉलो करें. और बहुत अच्छी बेडशीट्स हैं गाइस, यू कैन डेफिनेटली आप बेझिझक होकर ऑर्डर कर सकते हैं. सो या सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हेलो सर, व्हाट इज़ द फी ऑफ ग्राउंड क्लासेस ऑफ ऑल द डीजीसी एग्ज़ाम्स. ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है अभी तक, तो मैं आपको अच्छा सा इसका आंसर दे देता हूँ. इसका जो चार्जेस होते हैं गाइस, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट. लेकिन जो कॉमन इसकी फ़ी है वो है 1.5 to 2 lakhs. 1.5 lakhs जब मैं गया था कोचिंग के लिए डीजीसी एग्ज़ाम्स की, एंड दैट वाज इन February 2019 में 1.5 lakhs चार्जेस थे डीजीसी एग्ज़ाम्स के, ऑल द डीजीसी एग्ज़ाम पेपर्स के. सो अब मुझे नहीं पता अब कितना हो गए होंगे. अब मुझे लग रहा है आई थिंक 2 to 2.5 lakhs हो गए होंगे. लेकिन जब मैं कोचिंग के लिए गया था इन February 2019, दी फी वॉज 1.5 to 2 lakhs, या इतनी चार्जेस थे. सो या और ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट गाइज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट इज़ गुड फॉर CPL, प्लीज़ रिप्लाई. गाइज आई डिडेंट नो अबाउट बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट. मुझे कुछ नहीं पता बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के बारे में. ना मैंने उसके बारे में कभी सर्च किया है, ना मैंने कभी उसके बारे में सुना है गाइज. सो मुझे बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं पता, सॉरी गाइज. लेकिन आपको मैं 3 पॉइंट्स बता देता हूँ जिसके बाद जिसको देखकर आप फ्लाइंग स्कूल चूज़ कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कि वो हर साल कितने पायलट्स डिलीवर कर रहा है. द सेकंड पॉइंट इज़ उसका फ्लीट कितना है. द थर्ड इज़ आप उस फ्लाइंग स्कूल के ट्रेनी पायलट से बात करें और उसके बारे में पूछें, उसके बाद ही आप फ्लाइंग स्कूल डिसाइड करें गाइज. मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा. सो या is there any engineering that have the same subjects that we have in pilot ground training. इंजीनियरिंग तो आई थिंक अगर आप इंजीनियरिंग करोगे उसके बाद फ्लाइंग के लिए जाओगे तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा, आई थिंक सो. सो आई डोंट थिंक कि सेम सब्जेक्ट्स होते हैं कोई सी भी इंजीनियरिंग के डीजीसी एग्ज़ाम से. एरोस्पेस इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बट मुझे ज़्यादा नहीं पता. लेकिन एज़ फार एज़ द नेम कंसर्न एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मुझे लगता है उसके थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स सेम होंगे डीजीसी एग्ज़ाम्स. भाई कैन यू टेल विच बुक डिड यू रिफर इन डिटेल प्लीज़, इट विल बी अ ह्यूज हेल्प फॉर यंग स्टूडेंट्स. आई डिडेंट योर क्वेश्चन करेक्टली गाइज. मुझे नहीं पता आप किसके बारे में कौन सी बुक्स के बारे में पूछ रहे हो, DGCA बुक्स के बारे में या मोटिवेशनल बुक्स. मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ. जहाँ तक बात है DGCA बुक्स की, तो दे आर अवेलेबल ऑल दी बुक स्टोर्स. एंड मोटिवेशनल बुक्स के लिए आप द 2 बुक्स बता देता हूँ मैं, विच इज़ माई फेवरेट बुक्स गाइज. विच आर माई फेवरेट बुक्स. द वन इज़ एटॉमिक हैबिट्स, वो वाली बुक ले सकते हैं आप. एंड द सेकेंड वन इज़ द मिरेकल मॉर्निंग. दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं.
एंड दे आर वर्थ योर रीडिंग. सो या आप ये दोनों रीड कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास, मैं कैसे बनूँ. गाइज अगर आप पैशन रखते हैं और आप ये ड्रीम रखते हैं पायलट बनने की, यू विल डेफिनेटली बिकम अ पायलट गाइज. सो आप किसी चीज़ से न डरें, बिकॉज अगर आपके अंदर पैशन है फ्लाइंग का तो आपको कोई नहीं रोक सकता. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. सो आप बेझिझक ओके ट्रेनिंग के लिए जाएं. और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर फर्स्ट क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, कोई सी भी क्लास से आप बिलोंग करते हो, यू कैन टेक लोन फ्रॉम बैंक्स. दे आर लॉट ऑफ बैंक्स प्रोवाइड द लोन्स फॉर दी CPL ट्रेनिंग. तो आप लोन ले सकते हैं ट्रेनिंग के लिए. आप मैं आपको 100% मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इन चीज़ों के ऊपर या थोड़े बहुत पॉइंट्स के लिए आप अपने ड्रीम्स को ना छोड़ें गाइज़, बिकॉज़ ये दिन बार बार नहीं आते. एंड अगर आपने ठान ली है और आपके अंदर पैशन है पायलट बनने का, तो आप लोन लें एंड आप चेज़ योर ड्रीम्स गाइज़. दिस इज़ द थिंग. The next question is, bro, how much time did you took to clear all DGC exams? It took 3 to 4 months, I think. Yeah, it's take 3 to 4 months to clear all your DGC exams. अगर कोई रह जाता है तो वो अलग बात है, वो आप बाद में क्लियर कर सकते हैं. सो या इतना टाइम तो लगता है. इस DGC एग्ज़ाम टफ? आई डोंट थिंक DGC एग्ज़ाम टफ होते हैं. इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स, और देन आई डोंट थिंक कि DGC एग्ज़ाम्स टफ होते हैं. सो या, do we have to pay extra for the ground classes at the flying school or it's included? It's depend on schools to school guys. ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, तो मैं इस पे अच्छे से आपको बता देता हूँ कि इन सम स्कूल्स इट्स इंक्लूडेड एंड इन सम स्कूल्स इट्स नॉट. सो इट्स डिपेंड ऑन फ्लाइंग स्कूल्स टू स्कूल्स कि कोई से स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें होता है, कोई से स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें नहीं होता. सो या इट इज़. कोई से 2 बेस्ट फ्लाइंग स्कूल बता दें. 2 बेस्ट फ्लाइंग स्कूल्स, मेरी जो बेस्ट फ्लाइंग स्कूल्स हैं वो हैं चाइम्स एविएशन अकेडमी एंड द नेक्स्ट वन इज़ पटियाला. दीज 2 माई फेवरेट्स एंड थर्ड वन इज़ फ्लोरिडा. एक फ्लोरिडा में है, वो भी मेरा फेवरेट है. these three are my favorites. The Chimes Aviation Academy and second one is Patiala, and अगर आप abroad से करना चाहते हैं तो Florida. These 3 are my favorites. Can you please tell me about scholarships? Scholarships के बारे में मुझे कुछ नहीं पता guys, sorry. Tell me about Bombay Flying Club. Bombay Flying School और Bombay Flying Club भी ठीक ठीक सा है, सही है फ्लाइंग के लिए, आप जा सकते हैं. सही है, सही सा है, कर सकते हैं आप बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से भी, सही है. ट्रेनिंग से पहले एग्ज़ाम्स करें या ट्रेनिंग के बाद? गाइज़ आप ट्रेनिंग से पहले एग्ज़ाम्स क्लियर कर लें, बिकॉज़ फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहती एग्ज़ाम्स की, फिर आप बेझिझक होकर ट्रेनिंग के लिए जाएं. सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले DGC एग्ज़ाम्स दे दें, उसके बाद ही ट्रेनिंग के लिए जाएं. सो या, आप पायलट की ट्रेनिंग क्यों छोड़कर आए? क्या आप बोलूँगा गाइस, मैं इसलिए छोड़कर आया था क्योंकि मैं ग्रेजुएशन या कोई डिग्री करना चाह रहा था फ्लाइंग की ट्रेनिंग से. लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा ना करें. जब आपके पास 12th के बाद ही ट्रेनिंग अवेलेबल है तो कोई फ़ायदा नहीं है. लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं करूँ ग्रेजुएशन या डिग्री, उसके बाद ही फ्लाइंग के लिए जाऊँ. तो या ये मेरा वो था कि इसलिए मैं DGC एग्ज़ाम्स की कोचिंग छोड़कर पहले ही ग्रेजुएशन और ये पहले बीटेक करके उसके बाद इंशाल्लाह जाऊँगा. आई थिंक दैट्स द enough for the questions for today. So yeah, this is the video for today. I hope you are liking my video and found my video informative. Then give it a big thumbs up and subscribe to my channel. It's give me a really good amount of courage to making a new video. So yeah guys, this is the video for today.
Bye guys. And don't forget to check my online store, the Gulzars. They'll provide the good quality bed sheets, guys. And I'll provide the link in the description box below. Don't forget to check that out. Bye guys.